ये देखो चोट लगी इसको। इसके लिए गाइस बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मुझे भी बहुत। और तब से तो मेरा मतलब रो रो के बुरा ही हाल हो, मतलब जब वो रो रही थी तब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मेरे को ना उसकी दर्द बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा खून भी निकला उसके, पर मैंने खून रोक दिया। मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं सभी तो ना मैं मम्मी पापा, मतलब मुझे इतने अच्छे लगते हैं मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी पापा साथ देते हैं। मम्मी पापा उल्टा नहीं बोलते कि तूने किया है। पापा ने तो ऐसा बोल दिया, बोला यहाँ तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है क्या तू, मतलब बेटे, मतलब बोला भी पापा ने, बेटे बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, कुछ ऐसे बोला था। मुझे याद भी नहीं, मैं रो रही थी उस टाइम मेरे से। तो बस यही ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, मतलब आग से बचाना पड़ेगा इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आग के पास भी बहुत ज़्यादा रहती है। और ऐसे मशीन तो मैं चलाऊंगी भी नहीं इसके सामने, कभी भी नहीं। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं मन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिमाचल ब्लॉगर मन्नू ठाकुर में। तो गाइज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और तो गाइज अब मैंने चपाती तो तैयार कर ली है, अब मैं सब्जी बनाऊंगी। और बाहर आज की है 12 बज गए, ये भी देख लो। देवर जी झूठ बोल रहे हैं, 12 बजे, 12 अभी नहीं बजे हैं, अभी अभी इधर धूप आई है, अभी कितने 9:30 बजे? बजे हैं, 10 बजकर 9:30 बजे हैं। 9:30 बजे। तो गाइज मैं बना लेती अभी हूँ उठे? सब्जी। उठे तो ये है अभी, इसीलिए अपनी तारीफ में लगे हैं। 3 बजे आया हूँ मैं। हाँ 3 बजे, ए 3 बजे, चलो ये आज बोल रहे मैं 3 बजे आया हूँ, क्योंकि गए थे 1000 रुपया कमा के। और ये तो बोल रहे ना मैं 3 बजे आया हूँ, बट जब ये घर में भी होते तब भी इसी टाइम पे उठते हैं दोनों। तो मैं सारे बंदे को काम नहीं होता नहीं और। एक कुंभकर्ण क्या करे, चपड़ चपड़ करते रहेंगे गाइस। तो मैं चपाती नहीं, मैं सब्जी बना लेती हूँ, आपसे मिलते हैं बाद में। गाइस सब्जी वगैरह बना के हो चुकी हूँ मैं फ्री, और मेरी गुड़िया चली गई है स्कूल की और मम्मी के साथ, मतलब आंगनवाड़ी। और मैं आ गई हूँ झाड़ू लेके झाड़ू मारने। और गाइस अब ना झाड़ू मार लेते हैं, उसके बाद मुझे करना है सिलाने का काम। मतलब आज तो मेरा सलवार तैयारी होना चाहिए, मैं खेत नहीं जा रही हूँ आज। मैं सोच रही हूँ मैं कल जाऊँगी खेत, क्योंकि वो ताऊ भी नहीं आए, क्या पता वो आने ही नहीं है, इसलिए तो पति देव आएंगे खुद करेंगे कुछ। तो चलो झाड़ू मार लेते हैं पहले। आज मैं गोयनी के पास भी जाऊंगी, या सोच रही हूँ मैं, लगेगा पता जाऊंगी कि नहीं। तो मैं फटाफट झाड़ू मार लेती हूँ, इसीलिए ना फटाफट करना पड़ता है। तो गाइस खाना वगैरह खा के आ चुकी हूँ मैं, और बर्तन थोड़े से थे मैंने रख दिए, मैंने बाद में धो देने। पहले मैं सोचना सलवार तैयार कर दूँ, मेरे को टाइम मोर ही बनाने में लगता है ज़्यादा, बाकी कहीं नहीं लगता। तो अब मैं बेल्ट का नेफा वगैरह बना रही हूँ, बेल्ट का सलवार का नेफा वगैरह बना रही हूँ। तो गाइस मैं फटाक से करती हूँ इसका, तो आप लोगों से मैं बाद में मिलूँगी। मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी सिलाने का, बट मुझे ना फटाफट करना है तैयार। आप लोगों से बाद में मिलूँगी मैं इसको तैयार करने के बाद, लगेगा पता अगर तैयार होगा ठीक है, नहीं होगा तभी ठीक है। तो गाइस आज ना पहले से ही अजीब सा मन हो रखा था मेरा, पता नहीं क्यों। और मतलब दिन को ना मैं सिलाने का काम कर रही थी, तो वो गाइस मतलब मतलब मेरी गुड़िया भी वहाँ आ गई थी। मतलब पहले तो मेरे पास नहीं थी, वो सोई थी, और उसके बाद वो मेरे पास आ गई थी। मैंने सोचा एक सिलाई मार लूँ, तो बाद में उठूँगी यहाँ से। और वो खा रही थी पीछे, मतलब पॉपकॉर्न वगैरह खा रही थी वो पीछे बैठ के, तो मैंने मशीन में फिरा दिया ही था, और उसने ना अपना हाथ डाल ही दिया उसमें, पीछे हैंडल में जो ऐसे घुमाने को होता ना, उसमें पता नहीं कहाँ जैसे डाला उसने, मुझे ये पता नहीं लगा, क्योंकि मैं इस साइड को थी। मैं मतलब अपनी आगे सलवार की ओर ध्यान था मेरा सारा सुई पे, तो उस साइड को कोई ध्यान नहीं था मेरा। तो वो तो मशीन तो घूम ही चुकी थी, उसने मतलब घूमती मशीन में डाल दिया था। तो गाइस उसके ना हाथ, मतलब यहाँ से चमड़ी ही निकल गई। और तब से तो मेरा मतलब रो रो के बुरा ही हाल हो, मतलब जब वो रो रही थी तब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मेरे को ना उसकी दर्द बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा खून भी निकला उसके, पर मैंने खून रोक दिया। मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मेरे को इतनी हिम्मत आई कहाँ से,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ अगर ऐसे देखती हूँ। तो मैंने फटाफट खून रोका, पहले तो उसके बाद मैंने दवाई वगैरह लगाई और पट्टी लगा दी। तो मुझे ना इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है गाइस, तब मैं शक्ल देख रही हूँ तब से बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे क्योंकि आज तक मैंने मेरे सामने इसको कुछ हुआ ही नहीं है, ना मैंने इसको कहीं गिरने दिया है, ना इसको लगने दिए। कल परसों से ऐसा हो रहा है ना, मतलब परसों भी इसके पैर मतलब आग में चला गया था, तो वो साइड से थोड़ा सा जल गया था। तो कल परसों से ऐसा हो रहा, तो आज तक मैंने कुछ होने नहीं दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस अब मैं रोटियां पकाने लग गई हूँ और रात का खाना सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है। और मेरी शक्ल आप देख सकते हो, मेरे बुरे हाल हो चुके हैं आज। तो गाइस अब बनाते हैं फुलके। तो आज के बाद एक बात का तो मैंने प्रण ले लिया कि इसके साथ मैं कभी भी मशीन का काम नहीं करूँगी। तो अब बनाते हैं फुलके। इधर मम्मी वगैरह भी आ चुके हैं घर को। तो गाइस खाना वगैरह खा के आ चुके हैं हम कमरे की ओर। और मैंने ना पूरा दिन आज ब्लॉगिंग नहीं की। और शाम को वैसा हो गया, शाम को नहीं दिन के 3 बजे ये बैठी मेरी गुड्डू इधर। तो मुझे ना इतना मतलब मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा उस टाइम। मतलब इसको बहुत ज़्यादा खून भी निकला ना थोड़ी देर, तो इतना मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कभी देखा नहीं है इसको, क्योंकि कभी भी नहीं देखा मैंने। तो मतलब 1-2 घंटे के बाद सारा मैं इसको पीठ में लेके घूमती रही। और क्योंकि इसको दर्द तो हो रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं इसको घुमाती रही 2 घंटे तक पीठ में और खुद काम करती रही। तो गाइस मैंने सोचा क्या हो गया मेरे हाथ से आज, मतलब मेरी ये गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसने मतलब एकदम से ही कुछ कर दिया। अभी नाच रही देखो, इसने ना अपना फोन लाया है ना, वहाँ वीडियो बना रही। चिकू देखो तो, चिकू देखो इधर वाला क्या कर रहे हो। देखना इस ही हाथ के साथ मतलब ना लगनी। तो गाइस ये वाला ब्लॉग मैं कल ही डालूंगी, क्योंकि मेरे सिर फटा जा रहा है गाइस बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। जब तो मम्मी पापा है ना, तब तो मैंने आंसू की बरसात कर दी एक घड़ी के लिए, क्योंकि मेरा था ना मतलब बहुत था ऐसे दिल कि क्या हो गया क्या हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि कल परसों से इसको ना ऐसा हो ही रहा है। परसों इसका पैर जल गया था थोड़ा सा, और आज हाथ में लग गई इसके। तो मैं कभी इसको नहीं देख सकती रोते हुए, या मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे। ये देखो गई जो मैं काकड़ू को हैंडू दिखा के लगी कहाँ है बाऊ को दिखाओ तो। अच्छा ये देखो चोट लगी इसको। इसके लिए गाइस बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मुझे भी बहुत है गाइस। ये तो छोटी सी बच्ची कैसे सहन कर पाएगी। मतलब उस टाइम तो बहुत रोई, बट उसके बाद तो खुश है, पर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो गाइस मैं सुबह मिलूंगी आपसे, अब सुबह करते हैं मुलाकात। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस मैं ब्लॉग को दिन के 12 बजे से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ और मेरी क्लिप्स में ब्लॉग पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए। तो गाइस कल भी मैंने बताया कि मैं मतलब कल तो मैंने सोचा मैं शाम के टाइम ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मुझे था कि मैं सिलाना ख़त्म कर दूँ, मतलब ये पजामा जो सलवार में बना रही थी ख़त्म कर दूँ। तो सलवार तो मेरी ख़त्म नहीं हुई बना के, क्योंकि मैं मोरी तक पहुंच चुकी थी, और उसके बाद मेरी गुड़िया आ गई और अनजाने में वो मतलब उसके हाथ में लग गई। तो गाइस उसको तो दर्द भी हो रहा, पट्टी भी नहीं रहने दे रही, मतलब हाथ की चमड़ी ऐसे को निकली है इस वाली उंगली की। तो गाइस छोटी बच्ची ना वो, इसीलिए दर्द भी सहन नहीं कर पा रही।
इतना तंग भी नहीं किया उसने मुझे, पर मुझे ना बहुत खुद ही मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी ना, मेरे सिर इतना फटा जा रहा था कि बहुत रो रो के, क्योंकि मैं उसको देख ही नहीं सकती दर्द में। हर एक माँ अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख पाती, मुझे ऐसा बताइए कि माँ तो माँ ही होती है। तो क्योंकि मेरे सामने ऐसा वो खून देखा मैंने पहली बार गाइस, मैं मतलब उसको इंजेक्शन लगाने तक नहीं ले गई हूँ, मम्मी ले जाते थे उसको अंदर, मैं तो बाहर ही रहती थी मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ उसको रोने से, उसके दर्द से बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं। चलो बीमार होती है वो तो मैं समझती हूँ, बीमारी का कुछ नहीं, ये मैं सोचती हूँ ना मेरे हाथ से ये काम हो गया जो होना नहीं था। ये ऐसा था ना, मैंने सोचा मैं एक सिलाई मारूंगी और बंद कर दूंगी, करने वाली थी, बट मतलब वो इधर बैठी थी, मैं यहीं सिला रही थी, यहाँ बैठी थी और मैं आगे बैठी थी, वो फटाक से उठी और उसने शायद घुमाना था मशीन को, तो घूम चुकी थी मशीन में, तो इस साइड को थी तो उसकी उंगली आ गई। तो मैंने तो ये सोचा ना आज के बाद मैं कभी भी नहीं, मतलब उसके सामने तो कभी भी नहीं सिलाऊंगी, कभी भी नहीं। मैंने तो ये देखो कान खींच ली, मैं तो कभी नहीं सिलाऊंगी उसके साथ। बच्चे ना बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, तो मतलब मैं तो मतलब इतना रो रही थी, तो मेरे को समझाया मम्मी पापा है, तो मैं तब भी रोने लग गई, क्योंकि मुझे तो ऐसा था कि पता नहीं कि मम्मी पापा भी क्या बोलेंगे, पर ऐसा मुझे पता था ना क्यों मम्मी पापा मेरे को नहीं बोलते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को पता है ध्यान रखती है, तब अनजाने में हो गया। कई ऐसे होते हैं ना, हाँ ध्यान नहीं रखती, कई मेरे को पता है बोलते हैं, कई मैंने देखे भी, अम्मू के सामने कुछ हो जाए ना तो उसी माँ पे ही लगता है यार कि तुमने किया है ये वो सो, बट मेरे घर में ऐसा नहीं है, तो मुझे देख के इतनी खुशी होती है। मम्मी मैंने बताया पहले, मम्मी मैं डर रही थी, मैंने सोचा पता नहीं, पहले मम्मी वो मैंने पट्टी लगाई थी वो इसने निकाली थी, तो मैंने मम्मी के सामने बोल दी तूने पट्टी निकाल दी, बोले क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा, तो मम्मी ने देखा, कहा ये तो ठीक लगा दी इसने, पर मम्मी ने मेरे को कुछ नहीं बोला, और पापा आया, पापा ने भी कुछ नहीं बोला, बट मेरा था ना, मेरे तो गंगा बह रही थी, गंगा और यमुना बह रही थी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब मैं तो मम्मी के सामने, मम्मी तो मतलब डर ही गई, इसको हुआ क्या है, कुछ हुआ तो नहीं, बोला ऊपर सब ठीक है, मैंने कहा हाँ सब ठीक है, तब तू क्यों रो रही, तब तू ऐसे रो रही कि इसको लगी, मैंने कहा, तो मम्मी ने मुझे समझाया कि ऐसा तो होता ही रहता है, मतलब बोला हमारे बच्चों ने भी ऐसे सिर फोड़े, ऐसे ही लगाई, बोला मेरे को पता है करने नहीं देती कुछ, इसका हमने करना ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि मेरे को बोला, कहीं तो ऐसा ही बोल देते सीधा कि तुम तेरा ध्यान कहाँ था, तू मतलब तेरी गलती है, बोलते हैं ना, तभी तो ना मैं मम्मी पापा मतलब मुझे इतने अच्छे लगते हैं मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी पापा साथ देते हैं, मम्मी पापा उल्टा नहीं बोलते कि तूने किया है, पापा ने तो ऐसा बोल दिया, बोला यहाँ तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है क्या, तू मतलब बेटे, मतलब बोला भी पापा ने, बेटे बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, कुछ ऐसे बोला था, मुझे याद भी नहीं, मैं रो रही थी उस टाइम, तो मुझे इस बात की खुशी होती कि मम्मी पापा मेरा पूरा साथ देते हैं, मतलब मेरे को नहीं बोलते। तो अभी मम्मी ले गई उसको स्कूल, और मुझे ना अब कपड़े धोना है गाइस, क्योंकि मेरा सिर में बहुत ज़्यादा पेन है कल रात से, क्योंकि मैंने ना बुरे हाल किए अपने रो रो के खुद ही, क्योंकि मैं इतनी पागल हूँ, तो मैं चाहती हूँ ना मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मतलब इतनी सी चोट भी नहीं लगे, मैं ये चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे हो गया वो, मुझे तो ये पता नहीं लग रहा कि वो कैसे हो गया मेरे से। तो बस यही ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, मतलब आग से बचाना पड़ेगा इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आग के पास भी बहुत ज़्यादा रहती है,
और ऐसे मशीन तो मैं चलाऊंगी भी नहीं इसके सामने, कभी भी नहीं। तो मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मम्मी पापा। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि सबके मम्मी पापा ऐसे ही हो, सबको ऐसे ही मम्मी पापा मिले, बहुत अच्छे जो कि सपोर्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा बोल दिया, हाँ कई होते हैं ऐसे, हाँ तूने किया, इनका ध्यान नहीं होता। बट नहीं, मुझे नहीं बोला जाता है ऐसा। तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा ऐसे इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व होता है मेरे को कि मेरे को मम्मी पापा इतने अच्छे मिले हैं जो कि मेरा साथ देते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग को इतना ही रखूँगी। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों के सामने ऐसे काम ना करें, मतलब जिससे इतने छोटे बच्चे, जो बड़े बड़े बच्चे तो समझदार होते हैं ना, इतने छोटे बच्चे इनको समझ नहीं होती और इनको शरारत करने की होती। तो बस अपने बच्चों को ध्यान रखें और आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। मुझे आशा है कि ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।